हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसको सुनने के बाद आपको आज का जो दिन है, आज का जो टाइम है, जो आपको टाइम मिला हुआ है, उसका आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे यूज करें, ये आपको पता चल जाएगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ। वो बच्चा क्या करता है कि वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, हर चीज परफेक्ट तरीके से करता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी आदत होती है। उसको जब कोई भी काम कहते हैं तो वो कहता है थोड़ी देर बाद में करूंगा। जब उसको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं वो कहता है थोड़ी देर बाद में करूंगा। जब उसको खेलने के लिए कहते हैं वो कहता है थोड़ी देर बाद में करूंगा। लेकिन इंटेलिजेंट है, लेकिन हर चीज को आगे पोस्टपोन करता है। तो हम भी शायद इसी प्रकार कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिंदगी में जब वो बड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि इसकी ये हैबिट कि हर चीज को पोस्टपोन करने के कारण वो हर चीज में पीछे रहता जा रहा है। जो उसके साथ वाले यार दोस्त थे वो सिंपल थे, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इस टेंशन में वो ढूंढने लगता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसको कहीं पे एक बुजुर्ग, एक आदमी मिलता है, यानी एक सीनियर सिटीजन उसको मिलता है। जब वो उसके चेहरे के ऊपर ऐसी क्वेश्चन मार्क वाली फीलिंग देखते हैं, एक टेंशन देखते हैं, तो उनको पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो वो उसको बोलता है कि सर मैं अपनी जिंदगी में बहुत इंटेलिजेंट था, मैंने काफी चीजें की हैं, लेकिन एक आदत जिसके कारण मैं कभी कामयाब नहीं हो पाया वो था कि मैं हर चीज को पोस्टपोन कर देता था जब तक कि उसको करने के लिए इमरजेंसी ना आ जाए। तो उस इंसान ने उनको एक स्टोरी बताई। कहते कि एक व्यक्ति था, वो अंधेरे में कहीं जा रहा था। तो अंधेरे में जब वो जा रहा था तो उसे एक पोटली मिलती है। तो जब उसको वो पोटली मिलती है, वो पोटली को देखता है तो उसमें काफी वेट होता है। तो उसे लगता है कि शायद इसमें कुछ होगा। तो जब वो अंधेरे में उसको खोलता है, काफी अंधेरा है, तो वो उसमें देखता है कि पत्थर है। तो वो कहता है कि अंधेरे में अब मैं अपना टाइम पास कैसे करूं। तो आगे जाके वो झील के किनारे बैठ जाता है और टाइम पास के लिए अपनी कंसंट्रेशन, अपने फोकस को जनरेट करने के लिए वो उस पोटली में से एक पत्थर निकालता और फेंक देता पानी में। उस पानी में से आवाज आती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो दूसरा पत्थर फेंकता है, फिर वो तीसरा पत्थर फेंकता है, उसको मजा आने लग जाता है क्योंकि वो जो साउंड थी अंधेरे में, वो सुनसान जगह पे उसको बड़ी अच्छी फीलिंग दे रही थी, उसको बड़ा मजा आने लगता है। ऐसे करते 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 दिन चढ़ जाता है और जब वो एक पत्थर उठा के लास्ट वाला जो पत्थर है उसको फेंकने लगता है, तभी जो सूरज की रोशनी है उस पत्थर के ऊपर पड़ती है। तो वो क्या देखता है, वो चमक उठता है। वो क्या था, डायमंड। तो जब वो उसको देखता है वो इतना अफसोस करता है कि सारी रात अंधेरे में विदाउट अपनी वैल्यू को जाने हुए उसने एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सारी पोटली के जो पत्थर थे वो पानी में फेंक दिए। जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो एक पत्थर जिसे उसने फेंकने वाला था, जिसे वो डायमंड है, बहुत महंगा डायमंड है, तो उसे याद आता है कि अगर वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता और उस पोटली को ध्यान से देख लेता तो उन हीरों के साथ, उस ज्वेलरी के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी थी। उसने वो सब कुछ कर देना था जो वो अपने परिवार के लिए करना चाहता था। हर चीज वो पा सकता था जो वो पाना चाहता था, लेकिन अफसोस वो टाइम जा चुका था। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है, वो कहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो बेसिकली इसी प्रकार से है। कई बार हम अंधेरे में जी रहे होते हैं, जो दिन के 24 घंटे हमें मिलते हैं उसकी हम वैल्यू नहीं डालते। हम एक एक करके, एक मिनट करके, एक घंटा, एक घंटा करके, एक दिन और एक दिन करके, एक हफ्ता, एक हफ्ता करके, एक महीना और एक महीना करके कितने साल हमारे निकल जाते हैं, लेकिन हम अपनी कभी भी टाइम की वैल्यू नहीं करते। हमें कुछ भी अचीव करना दोस्तों, वो एक हीरे की तरह है। जो समय आज निकल रहा है, जो समय आपके पास है, वो एक हीरे की तरह है। उसकी वैल्यू तभी पड़ेगी अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, उसको समझोगे। यानी हर निकलने वाला मिनट आपकी जिंदगी में दो काम कर सकता है। नंबर 1, वो आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जा सकता है, सफल कर सकता है। नंबर 2, वो आपको असफलता की गहराइयों में भी लेके जा सकता है। क्योंकि समय एक ऐसे रॉ मटेरियल की तरह है जिसका इस्तेमाल करके आप जिंदगी में कोई भी चीज बनाते हैं। आपकी दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उसको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? नो, उसके लिए कोई मटेरियल की चीज नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है, उसी के लिए किसी करेंसी की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है टाइम। आप सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति का समय खत्म हो जाए, वो जितना मर्जी टैलेंटेड है, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? आंसर है नो। तो आज की वीडियो इसके बारे में है कि आपके हाथों में जो आने वाले 24 घंटे हैं, जो आने वाली अपनी जिंदगी का टाइम है, इसको डाउट में मत गुजारिए, इसको कंफ्यूजन में मत गुजारिए, इसको कंपेयर करने में मत गुजारिए।
आप परमात्मा की एक अनोखी संतान है, आपके अंदर वो सारे टैलेंट है जिसके कारण आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी भी बहाने को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि समय तो निकल ही जाएगा, समय रुकेगा नहीं। लेकिन अगर उस समय का आप इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे तो एक दिन आपको इसी समय के ऊपर प्राउड फील होगा कि आपने उस समय का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बनाने के लिए किया, ना कि जिंदगी खराब करने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।